मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। जब मैंने कहा था तो किसी को भी समझ नहीं आई। इंडिया में एक आदमी है गौतम अदानी, इसकी जो नेटवर्थ है ना, जो पैसा इसके पास है, पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो 5.6 अरब डॉलर लगा लें आप, बहुत ज्यादा मैं बढ़ा के बता रहा हूं आपको, 5.6 अरब डॉलर पाकिस्तान के कौमी खजाने में पड़ा हुआ है। हम मोदी को जितना मर्जी बुरा भला कहे, लेकिन उसने अपने मुल्क को आते हुए स्टैंड किया है, उसने खुददार किया है अपने मुल्क को। और ये अगर बात आज कही जाए कि हम एक अब भिखारी कौम बनते चले जा रहे हैं, तो शायद इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हम हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि हमें बाहर से पैसे मिलेंगे, पुराने कर्जे उतार लेंगे, नए कर्जे ले लेंगे, और गलती नहीं होगी, क्योंकि हम हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि हमें बाहर से पैसे मिलेंगे, पुराने कर्जे उतार लेंगे, नए कर्जे ले लेंगे और काम चलता रहे। हमारे पास तो पैसे नहीं हो सकता, पूरे मुल्क में ब्लैक आउट हो जाए कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस से पैसे मिल जाएंगे, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पैसे मिलेंगे, उससे हुकूमत को सपोर्ट मिलेगी। इसी उम्मीद पर हम 75 साल गुजार चुके हैं। खुद पाकिस्तानी हो, लेकिन हम शर्मिंदा है इस चीज पे। बांग्लादेश हमसे आगे निकला है, भारत हमसे आगे निकला है, हर चीज में हम पीछे गए हैं। बेड़ा गर्क होने में, मैं आपको बता रहा हूँ, इस मईशत का बेड़ा गर्क होने में तकरीबन 12 से 15 साल लगे। इस मईशत को जिस नहज पर हमने पहुंचाया, शर्म मगर तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा। पाकिस्तान के एंकर खुद मान रहे हैं कि यार अब हम भिखारी हो चुके हैं, बस काम ही है कहीं डोनर कॉन्फ्रेंस में जाओ, कहीं यहाँ से भीख मांगो, कहीं चाइना से भीख मांगो, कहीं सऊदी अरेबिया से जुगाड़ करो। इनका फॉरेन रिजर्व लगभग हो चुका है ख़त्म, और ऐसे हालात हैं कि ये लोग हो सकते हैं डिफ़ॉल्ट। आने वाले कुछ समय में शायद ये खबर पाकिस्तान से आ जाए कि पाकिस्तान हो चुका है बैंकरप्ट, डिफ़ॉल्ट। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ और भी इसी तरीके की वीडियो के साथ। वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिस्कशन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। कभी कहा जाता है कि मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, कभी ये कहा जाता है मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। इमरान खान साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि मुल्क जिस मुआशी तबाही पर जा चुका है, अब वहाँ से वापसी का इम्कान सिर्फ एक सूरत में है कि मुल्क के अंदर नए इंतखाबात करवा दिए जाएं। लेकिन क्या नए इंतखाबात इस मुआशी सूरत हाल को बेहतर कर पाएंगे? ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। उसके साथ साथ इसहाक डार साहब कहते हैं कि हमारे पास 4.5 बिलियन डॉलर के ज़खायर नहीं, बल्कि ये 10 बिलियन डॉलर हैं। गोया जो कमर्शियल बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं वो भी रियासत के हैं। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर बैंकों में आम आदमी के, आवाम के पैसे पड़े तो वो रियासत के पैसे कैसे होंगे? फिर जिनेवा कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है, IMF के साथ मुज़ाकरात की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस से पैसे मिल जाएंगे, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पैसे मिलेंगे, उससे हुकूमत को सपोर्ट मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसम मुनीर साहब इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं। ये उम्मीद बांधी गई है कि वो सऊदी अरब से जब वापस लौटेंगे तो वहाँ से अच्छी खबरें आ सकती हैं। इसी उम्मीद पर हम 75 साल गुजार चुके हैं। और ये अगर बात आज कही जाए कि हम एक अब भिखारी कौम बनते चले जा रहे हैं, तो शायद इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हम हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि हमें बाहर से पैसे मिलेंगे, पुराने कर्जे उतार लेंगे, नए कर्जे ले लेंगे और काम। कि हुकूमती सतह पर ये किस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं, किस तरह से ये जो हुकूमतें हैं और इदारे हैं उनको मुतमईन करते हैं। उसके बाद जो जितनी बेहतर तरीके से ये प्रेजेंटेशन करेंगे, मेरे ख्याल में उतनी ज़्यादा इमदाद मिल पाएगी। क्योंकि जो खबर है वो ये है कि अब हमने क्योंकि जो कर्जा लिया हुआ था, और जो जिस तरह चाइना का कर्जा हमने बहुत जरूरी वापस करना था, अगर रोल ओवर करवाना है तब भी, तो अब कहा जा रहा है कि 4 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर जो है वो रह गए हैं रिजर्व में। मैं अभी देख रही थी। तो आपको लगता है कि ये 16 बिलियन डॉलर्स अगर मिलते हैं, फर्ज करें, तो फिर क्योंकि ये इस काम के लिए तो नहीं मिल रहे, लेकिन ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ये इधर तो नहीं लगा दिए जाएंगे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? वहां पे ऐसे कुछ खदशात पाए जाते हैं? यहाँ पे जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो ये है कि माजी में भी जब पाकिस्तान को किसी भी वजह से इमदाद दी गई है तो वो इमदाद मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुँचाई गई है। ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा भी जो तीसरा जो मैंने आपको नोट किया है कि इसमें जो इदारे हैं मैनेजमेंट के, जो कोई इसको देख रहे हैं, तो वो प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। वो किसी एक इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, हाजिर सर्विस है, और उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इन चीज़ों को मैनेज कर सके। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है अभी तक हमारी जो हुकूमत इस टाइम चल रही है उस पर किसी को भी यकीन नहीं है
कि वो हमारे पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। इंडिया की जो इस टाइम हुकूमत है, हम मोदी को जितना मर्जी बुरा भला कहें, लेकिन उसने अपने मुल्क को आते हुए स्टैंड किया है, उसने खुददार किया है अपने मुल्क को। जिस तरह आपको रिसेंटली ये पता होगा कि इस टाइम जो इंडिया है वो पाकिस्तान को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा, वो चाइना को इस टाइम वो अपने अगर उनका कोई मुकाबला करना चाह रहा है तो पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, मैं एक खुद पाकिस्तानी हूँ, लेकिन हम शर्मिंदा है इस चीज़ पे कि हमें 75 सालों में सिर्फ यही चीज़ बताई गई है कि ये नगमा निकला है, ये जंग हुई थी, ये हम जीते हैं, लेकिन हम आज का पाकिस्तान नहीं देख रहे। अभी आपको 2 दिन पहले ये पता चला होगा कि 2 बच्चों का बाप सिर्फ आटा लेने की लाइन में मर चुका है। ठीक है, और इसमें मतलब इंडिया को तो हम देखा जाए ना, वो उसने यूके को भी क्रॉस कर लिया है। ठीक है, उसने आने वाले तकरीबन 10 सालों में अगर इंडिया कोई मुश्किल अपनी नहीं भी संभाल सके तो वो 10 सालों तक भूखा नहीं मर सकता। वो है $4.5 अरब और बात खत्म हो जानी चाहिए। मसला जो है, जो आपने नुकात उठाए हैं, वो इस वक्त बड़े अहम है। पहले बात हम ये तस्लीम कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान और उसकी मईशत को अपनी 75 साल तारीख के बदतरीन मुश्किलात, बदतरीन बहरान, बदतरीन खराबियों और बदतरीन मुश्किलात का सामना है। वरना एक जौहरी ताकत, इतना ताकतवर मुल्क को तबाही बर्बादी के किनारे पर आ गया। जून 2023 तक अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी तो एमओ की जन्नत में रहता है। ना हुकूमत कर सकती है, ना कोई करना चाहते हैं। इस वक्त उनकी तरजीहात दूसरी हैं कि अगस्त तक हमें इतने पैसे मिल जाएं कि हम गुजारा कर सकें। उसके बाद जो हालात आएँ, जो सलामती के लिए खतरात हों, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरात हों, जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए खतरात हों, जो जौहरी प्रोग्राम के लिए उससे हम कौम बात ही नहीं कर रही। हम तो ये कर रहे हैं कि किसने क्या कर दिया, किसने क्या नहीं कर दिया। अरे भाई, फिर आप IMF के पास जाने वाले हैं 2023 के बाद, फिर डिफॉल्ट का खतरा बढ़ने वाला है, फिर महंगाई बढ़ने वाली है। इन पर हमें बात करने की जरूरत है। उसके लिए स्ट्रक्चरल इस्लाहात, वो स्ट्रक्चरल इस्लाहात जिसमें तीनों पार्टियां मुत्तफिक हैं उनके मंशूर में, वो ये है कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा, GST को कम किया जाएगा, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा, तवानाई के सूबे में इस्लाहात ये कोई करने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश हमसे आगे निकला है, भारत हमसे आगे निकला है, हर चीज में हम पीछे गए हैं। और अब हमने एक नया शगुफा छोड़ दिया है कि इंपोर्ट्स को इतना कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट के साथ तरसीलात को भी मिला लें। ये हम आग से खेल रहे हैं। अशराफिया की मईशत है, इसको ठीक करने की जरूरत है। इसके बगैर जो भी आप इल्जाम तराशी कर लें, किसी को प्रोटेक्ट कर लें, हालात में बेहतरी नहीं आएगी। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं कह रहा हूँ। और लेकिन इसमें से बेशतर जो हैं हमारी अपनी पैदा करदा हैं, इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि अमेरिका की ईमा पर IMF का रवैया बहुत ज़्यादा मौनदाना था, लेकिन क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं, जो स्टेट बैंक ने भी कहा है और IMF ने भी कहा है, कि इमरान खान साहब ने 28 फरवरी 2022 को जो मुआहदा तोड़ा था, अगर वो मुआहदा नहीं तोड़ते तो फिर मईशत तो मुश्किलात का शिकार जैसे हमेशा से थी रहती, मगर बहरान नहीं आता, क्योंकि $900 मिलियन की किस्त मिल जाती, दोस्त ममालिक कर्जे दे देते। वो बात हो गई पुरानी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे इसाक डार साहब ने और उससे पहले मिफ्ता इस्माइल ने दानिस्ता IMF के साथ जो मामला तय किए थे उससे इनहराफ नहीं किया और इसको गैर जरूरी तौर पर तूल नहीं दिया? जब उनको पता था रिजर्व्स गिर रहे हैं, रुपए की कदर तेजी से गिर रही है, मईशत तबाही का शिकार है, तो जो मामला तय किए थे उससे मुताद्दिद बार इनहराफ करने का क्या जवाब था? तो जवाब जो मैं पेश करना चाहता हूं वो तो यही है कि जब पाकिस्तान में मुश्किलात बढ़ती हैं, तकालीफ बढ़ती हैं, तो पहले तो उसी वक्त सियासतदान कूद पड़ते हैं और कहते हैं जी हम जो है ना डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। डिफॉल्ट का मतलब समझते हैं? डिफॉल्ट तो अव्वल पाकिस्तान ना करने जा रहा था, ना 2023 में करेगा। मैं माली साल 2023 नहीं कह रहा, दिसंबर 2023 में भी नहीं करेगा। उसकी वजूहत अलग हैं। लेकिन अगर हम डिफॉल्ट करने नहीं जा रहे तो ये नारे लगाने की क्या जरूरत थी कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं? खबरदार जो इस मुल्क को कर्जा दिया, खबरदार जो इस मुल्क के रीशेड्यूलिंग की, खबरदार जो यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, ये गलत तरीका है। लेकिन मेरा कहना यह था कि बुनियादी खराबी जो है वो हमें समझनी होगी। हमारी अशराफिया की मईशत है, हम अशराफिया के मुआश में पॉलिसी बना रहे हैं और एक बैरूनी अशराफिया है जिसमें अमेरिका। तो दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देखा। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अब ये खबर आने लगी है कि पाकिस्तान हो सकता है बहुत जल्दी डिफ़ॉल्ट, बैंक करप्ट, इस तरीके के हालात हो चुके हैं पाकिस्तान में। अब एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, आर्मी इनकी है वो इनडायरेक्टली रूल करती है, साथ ही साथ इनकी इतनी करप्ट आर्मी है कि लोगों ने जब से पाकिस्तान बना है इतना बड़ा हाथी पाला है, इतना उनको आर्मी वालों ने डिफेंस पर इन्वेस्ट किया है कि इनकी औकात नहीं थी उतनी। उसके बाद इनके जो एक्स जनरल है इतना पैसा कमाकर बाहर सेटल हो जाते हैं, जैसे कि आप देखें परवेज़ मुशर्रफ, जनरल कियानी, जनरल राहिल शरीफ
और कमर जावेद बाजवा भी शायद कुछ दिन में निकल जाए। कमर जावेद बाजवा के तो अब ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि जिसमें वो पाकिस्तान की जो टॉप एक्ट्रेस हैं टीवी की हो या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की, उनके साथ वो मतलब अब नज़र आ रहे हैं। तो यार अब समझ जाओ यार क्या सीन है, यार क्या सीन है। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। मैं मिलता हूँ इसी तरीके के और वीडियो के साथ। जय हिंद, सपोर्ट करें, धन्यवाद।